दोस्तों, मैं कंपाउंड इंटरेस्ट का चक्रीय ब्याज का दूसरे क्वेश्चन लेकर आया हूँ। जो शुरू में मैं बतलाया हुआ था कि यह फार्मूला जो है सो 4 ठो कंपोनेंट से बना हुआ है। अगर हमको कोई तीन ठो दिया हुआ है कंपोनेंट, तो एक ठो कंपोनेंट सबको वैल्यू रख के इक्वेशन सॉल्व करके हम निकाल लेंगे। इसमें अगर हमको 3 ठो कंपोनेंट नहीं दिया हुआ है, हमको 2 ही ठो कंपोनेंट दिया हुआ है, तब हम क्या करेंगे, इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन एक ठो है, नेपाली में लिखा हुआ है कि वार्षिक चक्रीय ब्याज अनुसार 1 वर्ष र 2 वर्ष में कुनै रकम को चक्रीय ब्याज क्रमशः 450 एंड 945 हुन्छ। अकॉर्डिंग टू एनुअल compound interest of the sum of the money for 1 year and 2 year are respectively 450 and 945। तब हमको 2 ही ठो दिया हुआ है। वार्षिक चक्रीय ब्याज मिश्र धन निकालने सूत्र को कौन हो, which is the formula to find the annual compound amount के फार्मूला हम पढ़े हुए हैं। ये इसमें हमको चिन्ह लगा देना है। ब्याज दर मूलधन पता लगाना हो, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड सम। सी में सही ब्याज दर सही रकम 2 वर्ष को वार्षिक चक्रीय ब्याज कति हुन्छ पता लगाउनु हो। व्हाट इज द सेमी एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर ऑन द सेम सम एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन में हमको दिया हुआ है कि टाइम दिया हुआ है 1 ईयर, इसका इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 1 ईयर में 450, सब आरएस में है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगा के 2 ही ठो दिया हुआ है, तो सी आई को हम फार्मूला लगा देंगे। P1 प्लस R 100 का पावर T माइनस 1। 450 P का वैल्यू हमको नहीं दिया हुआ है, रेट भी नहीं दिया हुआ है, टाइम दिया है 1। इसको हम इक्वेशन और इसमें लिख लेना है। अपनी कम से कम टाइम में बनाना रहता है। 1 है तो ये इसको अगर हम 1 टाइम करेंगे तो इतना ही होगा। -1 प्लस माइनस कैंसिल हो गया, PR बाय 100। एक ठो इक्वेशन हमको आ गया। हम एगेन में चलेंगे। टाइम अब दिया है 2 ईयर, CI दिया है 945। तो इसको हम फिर फार्मूला वही लगा लेंगे, 100 का पावर T। हड़बड़ाना नहीं है, इसको वैल्यू हम देख के रखेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका सब हम सीखेंगे। टाइम दिया है 2 ईयर, इसको E स्क्वायर है, हम लोग पढ़े हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला, A प्लस B A माइनस B। यहाँ पर भी A स्क्वायर है तो 1 को हम स्क्वायर 1 ही होता है, हम लिख सकते हैं। इसके बाद A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फार्मूला A प्लस B और A माइनस B। यहाँ प्लस माइनस कैंसिल हो गया। इसको
और सब लिख लेना है अपने से ही। अब हम जोड़ घटाव करेंगे, इसको हम मल्टीप्लाई में है तो हमको हो गया PR/100 1 2 R/100। देखो दूसरा इक्वेशन आ गया। PR/100 का वैल्यू अगर इसमें हम रख देते हैं तो R का वैल्यू बड़ी आसानी से हम निकाल लेंगे। जैसे देखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ PR/100 इन इक्वेशन सेकेंड में हम रख देंगे। PR/100 का वैल्यू कितना आया है? 450 2 R/100। अब इसको हमको सॉल्व करना है। इधर मल्टीप्लाई है इसमें, तो इसको अगर हम इधर ले आते हैं तो डिवाइड में आ जाएगा। 2 R/100 इक्वेशन सॉल्व करना है। अगर इसमें हम डिवाइड करते हैं तो हमको आवेगा 2.1। देखो R का वैल्यू हम आसानी से निकाल लिए। ये प्लस है, इधर हम लावेंगे तो माइनस हो जाएगा। 1 R/100। अगर हम क्रॉस गुना करते हैं तो हमको R = हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ गया। हमको B का जो है सो हम बना लिए। A का हमको A हो गया, B क्वेश्चन का जवाब हम दे दिए। C नंबर में वही ब्याज दर, वही रकम 2 वर्ष को अर्धवार्षिक। अब हम अर्धवार्षिक हमको दिया हुआ है। एगेन C नंबर में हमको बोला है कि हमको P कितना है, तो पहले जो आया है सो ही नहीं, P का वैल्यू अभी हम नहीं निकाले हैं तो तो P का वैल्यू हम रख लेते हैं कोई इक्वेशन में। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1 हमको आया हुआ है 45 PR/100। देखो, तो हम R को वैल्यू अगर हम रख लेंगे 10 आया हुआ है, तो देखो क्रॉस गुना करने के बाद P = 4500 आ गया। ये B का हो गया। अब हम C में जाएंगे। C में उसी रकम को कहा है, वही अमाउंट का। तो P दिया है 4500, टाइम दिया है 2 ईयर। क्वेश्चन अच्छा से पढ़ लेना है। और रेट भी वही दिया हुआ है जो निकाले हैं। तो हमको सेमी एनुअल इंटरेस्ट निकालना है। हमको निकालना है सेमी एनुअल। तो सेमी एनुअल इंटरेस्ट के लिए फार्मूला हम पढ़े हैं, CI = P। रेट को हम आधा करेंगे और टाइम को दूना करेंगे, -1 करेंगे तो डायरेक्ट इंटरेस्ट आ जाएगा। सेमी एनुअल कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर। देखो, आप सबको वैल्यू देख के रख के हिसाब कर देना है, बड़ी आसान सा है। रेट हमको 10 दिया हुआ है, 200, T का वैल्यू है 2 - 1। इसको जोड़ घटाव करने के बाद 210 क्रॉस गुना करेंगे, 200 + 10/200। स्टेप बाय स्टेप बड़ी सावधानी से कर लेना है। 210 में
अगर हम 200 से डिवाइड करते हैं तो हमको आ जाएगा 1.05 का पावर 4। कैलकुलेटर से हम इसको 4 टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं, तो हमको आ जाएगा इसको अगर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको 1.21550025 है। अब -1 ये वाला, -1 ये वाला। अब हम 4500 को अगर -1 हम कर लेंगे तो हमको इतना ही बचेगा, 21550025। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमको आएगा 969.778, जो हम आसानी से निकाल लेंगे। इसी प्रकार से थोड़ा ये इक्वेशन सॉल्व करने वाला था, तो हम इस इक्वेशन सॉल्व करके कैसे बनावेंगे, इसके बाद सब एकदम इजी क्वेश्चन सब रहेगा, इजी तरीका से हम बनावेंगे। धन्यवाद। और साथी का शेयर करना नहीं भूलना है।